हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं काली आर्सेनिकम की। एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके 5 बेहतरीन इंडिकेटर्स को हम लोग समझते हैं, और अगर ये बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स मिल जाते हैं किसी डॉक्टर को, पेशेंट में दिख जाता है, या फिर जो रोगी है वो खुद डॉक्टर को बता देता है, होम्योपैथी मेडिसिन का एक्शन बेहतरीन हो जाता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि हर एक मेडिसिन अल्टीमेट होती है, बेहतरीन होती है। बस उसका जो पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, और उसी पासवर्ड को इंडिकेटर सिम्टम्स बोलते हैं, रेड लाइन सिम्टम्स बोलते हैं, या फिर कुछ भी। तो अगर वो इंडिकेटर सिम्टम्स आपको ठीक से पता चल जाए, तब इस मेडिसिन से जादू जैसा एक्शन आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं काली आर्सेनिकम की। देखिए, नाम ही इसका है काली आर्सेनिकम, यानी आर्सेनिक से कुछ न कुछ समानता इसकी होगी। आर्सेनिक से कई मेडिसिन बनी हुई हैं। आर्सेनिक आयोड है, आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक ब्रोमेटम है, उसी में से एक काली आर्सेनिकम है। होता क्या है कि कुछ लोग जो रिवर बेल्ट के किनारे रहते हैं, उनमें खास तौर से, या फिर किसी में भी आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। उस आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो रिवर बेल्ट होता है जहाँ से नदी बहती है, उसके अगल बगल दोनों एरिया में एक आधा किलोमीटर तक आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है पानी में। तो उस वजह से आर्सेनिक पॉइजनिंग जनरेट हो जाती है। तो पहला इंडिकेटर सिम्टम्स काली आर्सेनिकम का इस तरह से है कि इस पेशेंट को लगता है कि सिर बड़ा सा हो गया है। यानी सिर बड़ा सा हो गया है, प्रतीत होता है, बड़ा नहीं हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे इसको लग रहा है कि इसका सिर बड़ा सा हो गया है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे सिर बड़ा सा हो गया है, यानी हेड लार्ज हो गया है। और अगर हेड लार्ज हो गया है तो आप यूं समझिए कि अंदर कुछ न कुछ प्रेशर ज्यादा होगा, महसूस होता है, सिर्फ बड़ा नहीं हो जाता है। तो पहला इंडिकेटर सिम्टम्स है, उसको लगता है कि उसका सर बड़ा सा है। कुछ लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहेंगे अजीब सा सिम्टम्स है। तो ये होम्योपैथी में है इसका इलाज कि सिर बड़ा सा लग रहा है, तो अंदर प्रेशर कुछ ज्यादा होता होगा। तब दूसरा सिम्टम्स अपने आप आ जाता है कि जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकलने को बेताब होंगी, तमतमाई जैसी होती हैं। जैसे लगता है कि थायराइड जैसा हो गया, आंखें इस तरह से बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे आंखें बाहर निकलने की, क्योंकि अंदर थोड़ा सा प्रेशर, यूं इमेजिन करिए कि प्रेशर ज्यादा होगा, तो बाहर वाला आंखें जो है, अंदर वाला मटेरियल बाहर आने की कोशिश करेगा, तो आंखें भी उसी तरीके से बाहर आने के लिए बेताब रहती हैं। यानी आंखें बाहर निकलना चाहती हैं, ऐसा लगता है, या यूं समझिए कि आंख भारी भारी सी लगती है। और तीसरा इंडिकेटर सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो जीभ है वो जल रही है, जलन है, उस पर बर्निंग है, और उसके साथ साथ जीभ बड़ी सी हो गई है, ग्लोसाइटिस, यानी जीभ बड़ी सी हो गई है, और सुन्नपन भी है। यानी जीभ के 3 सिम्टम्स हैं, बर्निंग, जलन हो रही है, नंबनेस, सुन्नपन है, और उसके साथ साथ बड़ी भी हो गई है। और जीभ बड़ी हो गई है तो सीधी सी बात है कि जीभ पे दांत के निशान पड़ दिखते होंगे, टीथ इम्प्रिंट दिखते होंगे उस पे। तो इस तरह से तीसरा सिम्टम्स है कि जो जीभ है वो बड़ी सी है, नंबनेस है, और उस पर सुन्नपन भी है, और जलन भी हो रही है। और चौथा इंडिकेटर सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो बॉवेल्स हैं, खासतौर से जो एनस है, उसमें जलन हो रही है। और जलन कुछ इस कैटेगरी की, किताब में लिखा है कि एज इफ हार्ट आयरन प्लेस्ड इन एनस, यानी जैसे एनस में, यानी जो गुदा द्वार है, उसमें जलता हुआ लोहा रख दिया गया है।
ये सेंसेशन है, इतना तेज जलन होती है। और अगर इतनी तेज जलन हो रही है, सेंसेशन है कि उसमें हार्ड आयरन प्लेस्ड कर दिया गया है, तो आप यूं समझिए कि बार बार स्टूल की टेंडेंसी बनी रहेगी। जैसे कई लोग होते हैं बताते हैं कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो फ्रिक्वेंट स्टूल भी पास होता है, कई बार जाना पड़ता है दिन में, तब जाके फ्रेशनेस महसूस होने की संभावना बनती है, और वो भी हो नहीं पाती है। और पांचवा इंडिकेटर सिम्टम्स हैं कि स्किन डिजीज की बेहतरीन मेडिसिन है। किसी भी टाइप का स्किन हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो। और खास बात क्या है कि जो इतना वाला पोर्शन है उसके ऊपर नहीं है, यानी हेड में नहीं है, क्योंकि हेड में तो और दूसरी दिक्कतें हैं ना। हेड बड़ा सा प्रतीत हो रहा है, आंखें बाहर की तरफ निकलने को बेताब है, और जीभ में जलन है। तो इतने वाले पोर्शन में क्या नहीं है? एक्जिमा नहीं है। इतने सिम्टम्स, इतने पोर्शन में तो 3 सिम्टम्स हैं, और नीचे वाले सिम्टम्स में एक्जिमा है। और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग टाइप का एक्जिमा होगा। और सबसे कॉमन जो एक्जिमा है कि जो बेंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज हैं, जो बेंड हैं, यानी जैसे ऐसे यहाँ पे देखिए से बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्जिमा है। या उसी तरीके से घुटने के पीछे, घुटने का जो बेंड है वहां पे एक्जिमा है। या फिर यहाँ पे जो आर्मपिट है, यहाँ पे एक्जिमा है। यानी जो बेंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी जहां पे मुड़ता है, जैसे आगे की तरफ यहाँ मुड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो जहां जहां पे बेंड हो रहा है, यानी जहां जहां पे मुड़ रही हैं चीजें, वहां पे एक्जिमा है। तो इस तरह से 5 बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स को समझा आपने। समराइज करते हैं, कुछ इस तरह से है कि सर बड़ा सा लगता है, आंखें बाहर निकलना प्रतीत होती हैं, जीभ पर जलन है, सुन्नपन है, और जीभ बड़ी सी प्रतीत होती है। और उसके साथ साथ एनस में जलन है, जैसे हार्ट आयरन उसमें रख दिया गया है। और स्किन सिम्टम्स वेराइटी टाइप्स के हैं। और स्किन सिम्टम्स का खास फीचर्स क्या है कि जब कपड़ा चेंज करता है, तब खुजली बढ़ जाती है, यानी इचिंग व्हाइल अनड्रेसिंग, कपड़ा चेंज करते समय खुजली का बढ़ जाना और बेंड पर होना। इतने बेहतरीन सिम्टम्स अगर हैं तो उसकी इकलौती एक ही दवा है, और उसका नाम है काली आर्सेनिकम। लेने का तरीका इस तरह से है कि आप इसका 4 बूंद लें, सुबह जीभ पर केवल एक टाइम लें, रिपीट नहीं करना है जल्दी जल्दी। कोशिश करिए कि केवल मॉर्निंग में एक टाइम लीजिए, 1 हफ्ते 10 दिन तक लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर ये 5 इंडिकेटर्स सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में मिल जाए, या फिर कोई पेशेंट खुद बता रहा हो, तो इस तरह से आपने काम की बात समझी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अपना है तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें। कुछ लोग समझेंगे इसको, और हो सकता है उनके नियर बाय में किसी को दिक्कत हो, तो उससे इलाज की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।